नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं यूएनए न्यूज स्टार प्लस। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में जो है, भारत देश में 3 महिलाएं अगर काम कर रही है इन तमाम सेक्टरों में, तो सबका जो अहम रोल है वो जड़ है भारत की उस व्यवस्था को मजबूत करना जहां पर एक एक समाज के बच्चे से जो है शुरुआत होता है। अगर हम बात करें आशा कार्यकर्ता की, तो आशा बहू या आशा दीदी इस प्रकार की काम करती है जहां पर समाज के अंदर जो बच्चे निर्माण होते हैं, समाज के अंदर जो शरीर निर्माण होते हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधित उनके जरिए जितनी सारे काम कराए जाते हैं, काम सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, उन सभी में जो है एक ही बात सामने आती है। अगर हम बात करें तो आशा जो है वह घर घर दवा पहुंचाने की काम करता है। सरकारी व्यवस्थाओं में जो स्वास्थ्य संबंधित जो भी काम है, आज हम देखते हैं कि उनका जो सीनियर ऑफिसर है वो हॉस्पिटल में होते हैं या वो अपने ऑफिस में होते हैं या वो अपने घर पर होते हैं, लेकिन जो आशा कार्यकर्ता है वो गांव में भी जो है चक्कर लगाते हैं, अपने ही पंचायत में, अपने प्रखंड में, अपने जिला में, मतलब हर रोज उनका चक्कर लगाना है। उसी प्रकार से जीविका भी जो है, उसी प्रकार से जीविका भी है और उसी के ठीक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के भी यही काम है। अगर हम बात करें तो आशा कार्यकर्ता और जीविका और आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा और जीविका, ये 3 वो पिलर है जहां पर समाज की जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर या शिक्षा व्यवस्था पर जो है काम करते हैं। हालांकि इन लोगों को आने से समाज में जो लोकलिटी बढ़ी है, समाज में जो व्यवस्था लागू हुआ है, उस पर ये हमेशा सरकार को गर्व करना चाहिए। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो समझ लीजिए कि ये जड़ जो है उतनी विकसित नहीं होगा जितनी विकसित हमारे देश में, हमारे समाज को होना चाहिए। अगर आप चल जाएंगे हॉस्पिटल की तरफ, अगर आप चले जाइए आंगनबाड़ी सेक्टर की ओर, या फिर आप जीविका के क्षेत्र में चले जाइए। जीविका वो पहल है जहां पर सरकार ने इसको गांव-गांव में लागू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसके जो वर्कर है, इसमें जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, वो अगर सही रूप से मजबूत नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है कि ये समाज उस चीज को, जो जीविका के अंदर रोजगार पाने वाला या छोटे छोटे उद्योग की जो व्यवस्था सरकार ने जो लगा रहा है, वो किस प्रकार से होगा? उसमें बढ़ोतरी अगर करना है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। उतने ही नहीं, आप जब आशा की अगर बात हम करें तो आशा पूरे भारत में जो है कम संख्या में नहीं है, बल्कि जितने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उतनी ही संख्या में सेविका भी है। उससे थोड़ी सी कम संख्या में आपको हम बता दें कि जीविका होगी, लेकिन जीविका भी जो है वह जड़ है जो इन सबको मजबूत करने की कोशिश करती है। लेकिन वही आंगनबाड़ी सेविका के साथ, सहायिका के साथ, आशा के साथ और जीविका के साथ किस प्रकार के सौतेले व्यवहार किए जाते हैं सरकार के द्वारा। ये लोग स्वयं तो दूसरे के घर को, दूसरे को शरीर को, दूसरे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन इन लोगों का जो खुद को घर है वो नहीं चल पा रहा है। नहीं चल पाने के कारण क्या है कि सरकार जो इनको वेतन देना चाहिए, सरकार जो इनके वेतन में हर चीज जो व्यवस्था बढ़ाना चाहिए वो बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि दिन पर दिन उनके काम तो बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन उनके जो मेंटेनेंस की चीजें हैं वो नहीं बढ़ा पाते। क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं? आखिर कारण क्या है? हमेशा जो आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है या आशा कार्यकर्ता है या फिर अगर बात करें तो जीविका है, इन सब अपनी मांगों को लेकर के धरातल पर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन होता क्या है? होता वही है जो सरकार चाहती है। अगर इन लोगों की वेतन की बात करें,
इन लोगों को अगर रॉयल्टी की बात करें तो मिलता क्या है? एक मजदूर से भी कम वेतन। लेकिन इसका तो ये भी है कि चलो भैया, अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अगर काम करती हैं तो सरकार क्यों नहीं निगरानी देते हैं? आशा कार्यकर्ता जब काम करते हैं तो निगरानी क्यों नहीं देते? आखिर इतनी फैसिलिटी अगर अदर सर्विस वालों को मिल रहा है तो ये जो फैसिलिटी है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या जीविका, इन लोगों के मेंटेनेंस में बढ़ोतरी क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? हालांकि पूरे भारत की सेविका सहायिका आंगनबाड़ी वर्कर और आशा और जीविका सब एक ही सवाल पूछते हैं कि सर वेतन में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे आपको ये समझना पड़ेगा कि दिक्कत कितनी होती है, तकलीफ कितनी होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि दिक्कत कितनी होती है, तकलीफ कितनी होती है। आखिर कम वेतन में काम करने वाले लोगों को कैसे गुजारा होता है? हम तो चाहते हैं कि एक बार सरकार इस पर सीबीआई या फिर ईडी का छापा मरवा दिया जाए गरीब लोगों पर, या कुछ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा सहायिका जीविका इन लोगों के ऊपर सीबीआई की छापा लगवा दिया जाए और इनका जो सही स्थिति है वो निकाल करके सामने रख दिया जाए कि ये लोग कम पेमेंट में किस प्रकार से अपने परिवार को गुजारा करते हैं। कम से कम सरकार ये भी करवा ले। सरकार तो बड़े बड़े लोगों के ऊपर छापा मरवा देते हैं, अवैध संपत्ति असुल लेते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जो गरीब है, जिनके कम वेतन में गुजारा नहीं होता है, उसके यहाँ भी सीबीआई की छापा मरवा लीजिए। हकीकत आपको पता चल जाएगा कि किस हाल में जी रहा है। क्या जो सरकार वेतन दे रहा है, क्या उस वेतन में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ता और जीविका के घर चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है? इस पर थोड़ा सा सवाल कर लिया जाए। अगर इस पर सवाल कर लेते हैं सरकार, तो समझ में आ जाएगा कि कम वेतन में काम करने वाले जीविका आशा सेविका सहायिका किस व्यवस्था में जी रहा है। अगर हम बात करें तो इतने कम वेतन में उन लोगों को जो है परिवार को गुजारा नहीं होता है। अब चूंकि घर के परिवार है, वो तो समझ रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं, दिन भर सरकारी काम में लगे हुए रहते हैं। दिन भर अगर सरकारी काम में लगे हुए हैं, फिर भी अगर इस व्यवस्था को अगर वो सुलझा नहीं रहा है, अपने परिवार के मेंटेनेंस को मेंशन नहीं कर पा रहा है, तो आखिर फिर ये नौकरी करने से फायदा क्या है? अगर अपने घर को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को क्या मजबूत कर पाएंगे? लेकिन सरकार इन लोगों को जो है कहता है कि सरकार की ये समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। ठीक है, देश की सेवा को तो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर सही हैं तभी तो हम समाज की सेवा कर पाएंगे, देश की सेवा कर पाएंगे। अगर सेवा की भावनाओं से रखा जा रहा है तो फिर उनके साथ धोखाधड़ी क्यों होता है? और हर डिपार्टमेंट में तो सेवा ही कर रहे हैं लोग। जब खुद को बारी आता है तो आप काम कर रहे हैं और दूसरे की बारी आता है तो सेवा कर रहे हैं। ये कौन सी बातें हो गई? मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।